देखो भाई, SO4 -2 का आज हम बनाने जा रहे हैं लुईस बिंदु सूत्र इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 और एक 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ देखिए आप लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये आपका 5वां है और ये आपका 6ठा है। 1 2 3 4 5 6। देखिए आप कह रहे हैं कि सल्फर के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ये रहा, 2 ये रहे, एक ये रहा, 2 ये रहे। देखो इसके भी कितने हो गए बेटे, 8। इसके कितने हो गए बताओ, 8 नहीं हुए इसके, देख कर बताओ, गिन कर बताओ कितने हुए इसके। देखो 2 4 और 5 और 2 7। 7 माइनस के कितने चार्ज हैं, 2। तो 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया, हो गया 8। 2 4 5 और 2 7, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, हो गए इसके भी 8। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 6 और 4 10 और 2 12। क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जीते रहो भाई, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जीते रहो बेटा। यहाँ हम क्या करेंगे बताओ, माइनस, यहाँ पर माइनस, क्लियर होगी बात। अब हम इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम और करके इसकी हम कहेंगे कि ये तो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? अब हम क्या करेंगे, ये है अष्टक नियम का पालन नहीं करता है भाई, नियम थोड़ा ही का पालन थोड़ा ही हो रहा अष्टक नियम का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक काम करते हैं, हम सल्फर ऑक्सीजन 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 और यहाँ ऑक्सीजन स्ट्रक्चर बनानी है। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। ठीक, 1 2 3 4 5 और एक 6। देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 6। एक ने यहाँ साझा किया, क्या किया, साझा। एक ने यहाँ पे साझा किया। ठीक है, सल्फर के पास कितने बच रहे बेटा, 4। तो सल्फर ने पूर्ण रूप से इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि सल्फर भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहता है। इस प्रकार से 2 4 4 2 6 और 2 8, इस प्रकार से 8 पूरे हो गए। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, 2 4 6 और एक 7 है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। समझ में आ गई बात। तो इनके भी 8 पूरे हो गए। अब अगर ये बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, तो हम क्या करेंगे, सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। हाँ जी, सब आशीर्वाद है जी। और इस ऑक्सीजन ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा है, इसने सल्फर ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रखा है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इन्हें अलग से दिखा दो। ठीक है ना।
समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे क्या करेंगे इसके बाद हम, अब आगे जो है SO3 निगेटिव 2 का बनाएंगे। SO3 निगेटिव 2 में हम क्या करेंगे भाई, समझने की बात है। देखो SO3 निगेटिव 2 यानी कि माइनस के 2 चार्ज हैं, एक तो इस पे है एक इस पे है। तो इसको आप पहले ही ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ही ले लो, ये वो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया एक इसने ले लिया, पहले ही दिखा दो इसको 2। अब 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब भाई देखो बेटे हम क्या करेंगे, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सल्फर के पास आप कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 में से 1 2 और 2 हैं, 2 बच गए। तो अब इस प्रकार से 3 और 3 6 और 2 8, इसके पूरे हो गए। विजय जी पानी लेकर आओ भाई। 2 3 5 और 3 8, 8 इसके पूरे हो गए, इसके पूरे हो गए। सल्फर के 4 2 6 और 2 8 और 2 10। तो बेटा इस प्रकार से सल्फर के कितने हो रहे हैं, इसमें 10 पूरे हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं, SO3 की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, SO3 की। तो बेटे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन जो कि तू दिखा दो, इनके ऊपर बेटा माइनस चार्ज दिखा दो, ठीक है। परंतु अब बात वही आती है कि ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता। यहाँ लिख दो, ये है अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अष्टक नियम के अनुसार क्या बनाएंगे हम, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, एक तो ये दिखा दो एक ये दिखा दो, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर के देखो, सल्फर के क्या है, सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है, हो गया 8 8 पूरे। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको पूर्ण रूप से दे दिए और 2 इसके पास अपने शेष बचे हुए हैं। तो देखो सल्फर के कितने हो रहे हैं, पूरे 8 पूरे हो रहे हैं बेटा। इस प्रकार तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके जोगे। तो इस प्रकार से जो है SO3 निगेटिव निगेटिव की आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, है जी? देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, सभी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जब इसमें भाई 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो जब अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा तो किसका पालन कर रहा है, VBT के अनुसार, VBT के अनुसार है स्ट्रक्चर जो बनी, ये कौन सी बनी, ये वाली बनी, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे इसके बाद, आते हैं अनुसार, अष्टक नियम अनुसार ये चलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये सब में लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट बताओ क्या है बेटे। अब ये हमारा H3PO3 है ना। तो देखो इसमें क्या कहेंगे हम, तो पहले तो स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, H3PO3 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि फास्फोरस
ये बनेगी, है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ने एक इसको दे दिया, इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं बेटे? 1 2 3 4 हैं, 5 6। फास्फोरस के पास कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5वां ये रहा, 1 2 3 4 5वां और छठा ये रहा। बिंदु शायद हमने कुछ गलत बना दिया क्या? नहीं, ठीक है, इस डॉट वाले के हैं, ये इसके है ना। अब देखिए फास्फोरस के पास है, फास्फोरस के पास है 5, तो हमने क्या करना है? 1 2 3 4 भाई 5 हैं भाई ये तुमको उसमें फास्फोरस के। अब एक हाइड्रोजन के 3 है क्या? चलो ये रहा हाइड्रोजन का ये रहा, हमारा बचा फास्फोरस का 1। यार ये फिर उल्टा हो गया, ये बनाना पड़ेगा इसको हमें डॉट वाला। तो भैया जी भी इस चीज़ का ध्यान रखें बनाते समय, आप लोगों ने भी ध्यान रखना है कि गुरुजी क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक जैसा प्रदर्शन देखो, 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए हैं जी, इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए हैं जी। अब देखो इसके बाद फास्फोरस की हम बात करते हैं। तो बेटे फास्फोरस के देखो 2 4 और 4 8 और 2 10। तो बेटे इस प्रकार इसमें तो 10 हो गए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये है अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, ये है वीबीटी का पालन करता है। चल रहे अब कहेंगे अतः अष्टक नियमानुसार है, अष्टक नियमानुसार। अब क्या बनाएंगे हम अष्टक नियमानुसार? भाई देखो बेटे, फास्फोरस, फिर क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H3PO3 है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर यहाँ अष्टक नियम के अनुसार हमने स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? यहाँ बना दो इसकी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कि गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि ये अष्टक नियम का पालन नहीं कर रही है, ये वीबीटी का पालन कर रही है। किसका? वीबीटी का। हर फॉर्मूले में जो ये लैंग्वेज लिखी जाएगी सबको ये लिखनी है। अगर किसी से गलत लिखी जा रही है या हमारे से ही गलत बताई गई तो भी तुम्हें सुधार करना है, ये लिखना है जो फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्योंकि कभी कभी माइंड नहीं काम करता, कुछ से कुछ लिखा जा भाई, ठीक है नहीं? क्यों? जब पैसा नहीं होता पास तो फिर माइंड काम वैसे भी नहीं करता है, नहीं? हाँ, बिना पैसे के तो माइंड चलता ही नहीं। तो इसलिए बच्चे सुन रहे होंगे या बात हमारी, इससे कुछ अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है नहीं? तो भाई अगर मैं कुछ समझ कुछ ध्यान आ जाए उन्हें भाई तो कर लेंगे बेचारे। मेहनत तो चल रही। देखो हाइड्रोजन का क्या है? एक बच्चों की जिम्मेदारी बने जी, फिर देना एक भाई हाइड्रोजन के पास तो एक का की है बेटे। अब हम 10-20 हजार का तो नेट भी फूक दिया होगा आपने। अब ऑक्सीजन का क्या है? आपके पूरे एक यहाँ है, ये 2 पूरे हो गए, ये 2 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। इस ऑक्सीजन के पास क्या मानूं मैं? 1 2 3 4 5 6। देखो फास्फोरस है, ये क्या है? फास्फोरस। अब देखो ध्यान से समझना भाई, ये हाइड्रोजन का है एक,
फास्फोरस के पास कितने हैं भाई? एटम कोष में आपने अभी अभी पढ़े 5 हैं। एक तो ये आ गया, इसके पूरे हो गए। एक ये आ गया, इसके पूरे हो गए। और एक फास्फोरस ने इसको दे दिया, 2 इसके पूरे हो गए। और भाई बचे इसके पास 2 इसने पूर्ण रूप से इस ऑक्सीजन को दे दिए, 2 इसके पूरे हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद फास्फोरस की चेक करते हैं। अब जा 2 4 2 6 2 8। तो बेटे इस प्रकार से फास्फोरस के पूरे हो गए। तो अब देखिए स्ट्रक्चर बना दो। इसकी स्ट्रक्चर बनेगी फास्फोरस, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर बन जाती है। आगे समझे। अब हम कह सकते हैं कि ये है अष्टक नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि फास्फोरस की चेक कर लो आप, 2 4 6 और 2 8, 8 पूरे हो रहे तो अष्टक नियम का पालन हो रहा भाई। ठीक है कि नहीं? कंप्लीट होगी ये भी। अब इसके बाद आगे चलते हैं स्ट्रक्चर को लेकर के। इसके बाद आता है HPO3 निगेटिव 2, यानी कि ये P, ये O, ये O, ये O, और भाई एक आपका है H। क्या है? H। HPO3 निगेटिव 2 है ना। तो एक जो H है आप कहाँ बनाएंगे? HPO3 यहाँ बना दूं मैं। H सेंट्रल एटम है ना फास्फोरस। तो अब आप कह रहे कि माइनस के 2 भी हैं इसके ऊपर। भाई साहब कहाँ है? माइनस के 2 हैं तो समझ लो एक ये ले लिया इसने, एक ये ले लिया इसने, ये इन्होंने ले लिया होंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक इसने ले लिया। सही हो गया? 1 2 3 4 5 6। फास्फोरस की बात करें 1 2 3 4 5 6, 2 4 5 6, ये नहीं है, है ना? यानी कि ये एक ही है। ये 1 2 3 4 5 6 है। ये हाइड्रोजन है, इसका भी एक ही है। फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस के पास कितने होते हैं? 5। 1 2, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। फास्फोरस के कितने हो गए? 4 10 हो गए ना। तो बेटे इस प्रकार से इसके पास हो गए 10। तो हम क्या कहेंगे भाई? ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। परंतु हम क्या कहेंगे? ये है अष्टक नियम का पालन नहीं करता। ये है VBT, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पालन करता है। अतः अष्टक नियमानुसार, अष्टक नियमानुसार, अष्टक नियमानुसार क्या बनाएंगे? अब क्या कहेंगे भाई? अष्टक नियमानुसार बना दो इसे। क्या? P O ये H और ये O। तो बेटे आप कह रहे कि 2 माइनस चार्ज हैं, एक इसने ले लिया ऑक्सीजन ने, एक इसने ले लिया। पूर्ति करो। 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। अब देखो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एक ने यहाँ साझा कर लिया, 2 इसके पूरे हो गए। एक ने यहाँ पर साझेदारी कर ली, इसके भी 2 पूरे हो गए। अब क्या करेंगे इसके बाद हम? इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया,
हूँ। इसके बाद में भाई फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूर्ण रूप से फास्फोरस ने ऑक्सीजन को दे दिए और इस प्रकार से फास्फोरस का भी अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, कलर्ड पेन से बनानी है ये। अब आप बनाते हैं इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तो आगे होंगे बनाने भी। अब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 2 माइनस चार्ज है इनके ऊपर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इस तरह आप लोग इनके स्ट्रक्चर बना सकते। इसके बाद स्ट्रक्चर आती है किसकी बताओ जरा। H3PO2 H3PO2। भाई आयुष भैया जी, जब आप स्ट्रक्चर बनाओ तो बहुत ध्यान से बनाओ। ठीक है, और ये जो है कार्तिक जमुरा, ठीक है ना, ये भी बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, नहीं तो बस फिर देखना पिटाई कैसी होगी, बढ़िया मरम्मत होगी। H3PO2 की बनानी है। कैसे बनाएंगे? ये फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के पास एक इसके पास, एक इसके पास। साइड वालों की बना देख रहे हैं पहले। अब इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। अब फास्फोरस के पास कितने होंगे? देखो यहाँ इस फास्फोरस के पास कितने होंगे? एक तो इसको दे दिया, साझा कर लिया, मतलब 2 का साझा इसके साथ कर लिया। ठीक है बेटे, 1 का साझा इसके साथ कर लिया। ठीक, इस फास्फोरस के 2 3 4 और 1 5 हो गया साझा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे? इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 है, 4 5 और 1 6। अब हाइड्रोजन का कितना है? ये रहा 1, समझ गए। इस प्रकार से 2 इसके पूरे हो गए और 8 इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए, क्योंकि चिन्ह बदल रहे थे ना, इसलिए किया हमने ये। अब देखो 4 2 6 2 8 और 2 10। तो इस प्रकार से बेटे इसके कितने हो गए बताओ। क्या करेंगे हम? फास्फोरस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बनती है, परंतु बेटे इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? ये है अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। यह बीबीटी का पालन करता है। प्रिंस भैया जी समझ रहे हो इसको कैसे बनाई जा रही है? ए भैया प्रिंस महंगी वाले, आप समझ रहे हो इसको कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर? ध्यान से समझना मेरे बेटे। अब देखो हम क्या कहेंगे? अतः। इसकी तो हम कहानी निमट ली। अब हम क्या कहेंगे? अतः किसके अनुसार? यहाँ लिखेंगे बेटा अष्टक नियमानुसार। आगे देखो क्या करेंगे हम इसमें भाई। देखो क्या करेंगे? फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फास्फोरस के यहाँ। अब देखिए हम क्या करेंगे। H कितने थे बेटे बताओ? 3 है ना। H3PO2 था, है ना, यही तो था। तो देखो हम क्या करेंगे अब जा भाई। इस हाइड्रोजन के पास कितने? 1, इसके पास 1 और इसके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास 1 2
3 4 5 और 1 6। फास्फोरस के पास कितने हैं बेटे? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। कितने हो गए? 3 और 4 और 1 5। इसके तो पूरे हो गए। अब बात करते हैं इस फास्फोरस के, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया है। हाइड्रोजन का कितना बच रहा है? एक बच रहा, ये रहा। हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। बात करते हैं इस ऑक्सीजन के, तो इस ऑक्सीजन के भी बेटे पूरे हो गए। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर भी पूरी हो जाती है। इसकी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इसकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आगे के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद भी बना करके देखना। बाकी जो नहीं बनेंगे उनको हम बनवा देंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी करेंगे कल।